ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया। 25, 12, 20, 22 का स्क्वायर रूट निकालना था, वो भी। अब इंटरव्यू में कैलकुलेटर और मोबाइल तो था नहीं, इसको निकालेंगे कैसे? तो फिर मैंने एक ट्रिक अपनाई और इसका 8 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के रख दिया। टाइमर के साथ दिखा देता हूँ कि 8 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये रहा इसका आंसर। 8 सेकंड थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन बताता हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है, ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ पे, किन किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 25, 12, 20, 22 का स्क्वायर रूट हमको निकालना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 25 और 12 ही ले लेते हैं, ठीक है। छोटा सा नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक। तो हम करेंगे क्या, ये एक पिक्युलियर नंबर है, मतलब थोड़ा सा स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर ऐसे है कि ये किसके नज़दीक है, 2500 के नज़दीक है, ठीक है। 2512 किसके नज़दीक है, 2500 के नज़दीक है। और 2500 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बड़ा आसान है, 50 होता है, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि 2512 यानी इसका स्क्वायर रूट इसके 50 के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है ना। नियर 50 होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि आखिर कैसे पता करेंगे कि वो कितना है, 50 के नज़दीक है तो कितना है, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये फार्मूला थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम 2512 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें 2500 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, और इस 2500 का जो स्क्वायर रूट आएगा यानी 50। इजी है ना, 2500 का स्क्वायर रूट 50 इजी है, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2512 में 2500 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5012 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 2 जीरो है, इसका यह मतलब हुआ कि जो डेसिमल लगेगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे लगेगा, यानी 50 के बाद 50.12। ओके, सो 2512 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना होगा, 50.12, ठीक। तो ये जो मैंने किया ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है और उसके पास वाले नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको पता है तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली जो नंबर जिसका हमको निकालना है, ठीक है, नंबर, ठीक है ना। लेट्स से कि अगर हम स्क्वायर रूट 2512 का ही निकाल रहे थे, ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक। तो अगर इसका हमको निकालना है तो इसके पास एक ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसका हमको स्क्वायर रूट हमको पता हो, ठीक है। तो यानी 2512 के पास में हमको कौन सा नंबर हमको पता था, 2500 पता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए में, है ना, जो गेस हमने किया, जो नियर नंबर है, ठीक है, वो हमने क्या किया, बी, और वो हमारा क्या है, 2500, और इसका हमको स्क्वायर रूट आसानी से पता है 50। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे कि ये 50 ये बी ए में जोड़ देंगे, ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक। तो ये वाला जो फार्मूला है यही मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। ए वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, बी वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमको पता है और ए के नजदीक है, ठीक है। और बी का ही स्क्वायर रूट नीचे हम यूज करेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। अभी क्या है कि जो मैंने मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आंसर किया था उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इजिली इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये हमारा ए है, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, 25122202, ये हमारा बड़ा नंबर है। हमको बी गेस करना है जो इसके पास में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन, है ना, 25, 25, 000000, 000000, ये वो नंबर है जिसका फुल स्क्वायर रूट निकालना आसान है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इस वाले नंबर का, है ना, स्क्वायर रूट कितना होगा, 25000000, ठीक है, 3 बार डबल जीरो आ रहा है,
यानी 5 के बाद 1 2 3, 1 2 3, 5000 इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये तो इसके नजदीक भी है और इसका हमको स्क्वायर रूट पता भी है, ठीक है, 5000। अभी हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये हमने निकाल लिया 5000, ओके। अभी हम क्या करने हैं, ए और बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी को हम जोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ बी हम 5000 हमने निकाल लिया है। ए प्लस बी, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी 25122022 प्लस 250000 एंड 00, ठीक है, 3 बार। इसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी 5000 से, ठीक, 5000। अभी ये नंबर कितना आएगा, ऊपर में आखिर है क्या, ऊपर में इस वाले नंबर में हम 25 और जोड़ रहे हैं, बेसिकली 25 और जोड़ रहे हैं, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 50 एंड उसके बाद भी ये सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे, 122022, है ना, डिवाइडेड बाई, है ना, 5 2 10 एंड 10 के बाद, है ना, 3 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 यानी 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है ना, लास्ट से 4 नंबर के बाद 1 2 3 4, 501 सॉरी 1 एंड 2.2 आ जाएगा। बाकी नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, जबकि लिख सकता हूँ, बट ये जो मेथड है ये दशमलव के 1 अंक तक का अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो करेक्ट आंसर है 5012.2 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर हो जाएगा। अभी इसी वाले प्रोसेस को थोड़ा सा और क्या है ना कि शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी क्या करना है, इन सब चीज़ों को हम डिलीट मार देते हैं, है ना। यही सेम प्रोसीजर है, अगर इसको प्रैक्टिस में आ गया तो ये बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। और खासकर वैसे तो ये मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट दशमलव के 1 अंक तक निकालने के लिए परफेक्ट है, बट ये स्पेशल नंबर है क्योंकि इसमें 25 से बने जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट बी आ रहा है, ये वाला जो नंबर आ जाता है वो इस तरीके से नंबर आ जाता है। तो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है ना। जैसे कि अभी हमने देखा 10,000 आ गया, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो गया, इसीलिए ये वाला थोड़ा सा और जल्दी से निकल जाता है ना, इसीलिए इसका और आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि 25 में 25 एक और जोड़ दिया था, 50 हो गया, है ना। और उसके बाद सारे नंबर्स मुझे लिखने थे, ठीक है। और अब कितने के बाद डेसिमल लगाना है, तो मैंने काउंट किया कि जैसे 25 के बाद कितने जोड़े जीरो आएंगे, ठीक है। 25 के बाद 1 2 3, है ना, तो 25 का तो 5 हो गया, है ना। एक अंक एक जोड़े के लिए, 2 सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए 3, और यहाँ पे हमारा डेसिमल होगा था। मैंने काउंट इधर से किया था, सो मेरा जो आंसर आ गया था इतना आ गया था।